हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ फिर कुर्ती डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ये कुर्ता डिज़ाइन बहुत ही ट्रेंडी और फैशनेबल है। इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर अलग अलग प्रिंट का फैब्रिक लिया हुआ है। अब सबसे पहले हम कुर्ती के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब जो भी आपकी लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा सीम के लिए ऐड करें। यहाँ मैंने टॉप पार्ट की लेंथ 15.5 इंच ली है। अब ये देखिए, ये मैंने जो बैक पार्ट है उसको 1/2 इंच ऊपर बढ़ा कर रखा हुआ है क्योंकि हमारा इसमें बैक नेक छोटा है। अब हम मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले हम शोल्डर लाइन की मार्किंग करेंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर लाइन है 7.25। यहाँ नीचे भी हम 7.25 पर मार्क करेंगे। अब यहाँ आर्म होल की मार्किंग करें 7.5 इंच पर। अब यहाँ से बस्ट लाइन का 1/4 करें और सिलाई का एक्स्ट्रा मार्क करें। यहाँ वेस्ट लाइन का 1/4 करके सिलाई का एक्स्ट्रा मार्क करें। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये ऊपर वाले पॉइंट्स को भी आप मिला लें। अब हमने जो 7.25 पर मार्किंग की थी उससे पीछे की तरफ हम अंदर की तरफ 1 इंच मार्क करके उसको भी मिला लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। गले की जितनी भी चौड़ाई है मैंने 3 इंच पर मार्क की है, उसको 1/2 इंच वाले पॉइंट से हम इस तरह से मिला देंगे। और जो हमारा बैक पोर्शन है उसे भी हम इसी तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ आर्म होल की शेप दें, पहले बैक वाले की और फिर फ्रंट वाले की। ये देखिए इस तरह से। अब इसको आप कट कर लें। पहले हमें यहाँ से बैक आर्म होल की कटिंग करते हुए नीचे से भी कट कर लेना है। अब यहाँ देखिए हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब यहाँ हमें वेस्ट वाले पॉइंट से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करके इसको हल्का सा राउंड देकर इसको भी कट कर लेना है। अब यहाँ सेंटर पे एक कट लगा लेंगे और जो भी हमारे फिटिंग के मार्क्स हैं वहाँ भी हम कट लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लें। अब जो भी आपका स्लीव राउंड है उसका हाफ करके मार्क करें। आगे 1.5 से 2 इंच सिलाई के लिए लें। यहाँ ऊपर से 3.5 इंच पर मार्क करें और यहाँ हम शोल्डर की फिटिंग का मार्क लगाएंगे जो है मेरा 8.5 इंच पर। अब यहाँ से नीचे वाले मार्क्स को हम ज्वाइन करेंगे और यहाँ ऊपर से शोल्डर की शेप देते हुए इसको कट कर लेंगे। यहाँ नीचे से भी इसको कट कर देंगे। यहाँ स्लीव को हम सेंटर कर देंगे और ये फिटिंग का कर देंगे। अब इसको देखिए इस तरह से घुमाकर मैंने ऊपर वाले हमें सिर्फ 2 लेयर्स उठा के इसके जो फ्रंट आर्म होल की कटिंग है हमें वो भी कर लेनी है 1/2 इंच अंदर की तरफ। ये देखिए अब हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रिल्स की कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें फ्रिल्स की हाइट और लेंथ कितनी देनी है। हमारी कुर्ती की जो प्रॉपर लेंथ है वो है 44.5 इंच। उसमें से हम जो हमारा बॉडी पार्ट है 14.5 इंच का उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमारा आएगा 30 इंच। अब 30 इंच की हमें जो नीचे की स्कर्ट है वो बनानी है, यानी कि फ्रिल्स बनानी है। फ्रिल्स हमें लेनी है 3। अब इस 30 को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10 इंच। 10 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए तो आएगा 11 इंच। अब हमें 11 इंच की 3 फ्रिल्स लेनी है। अगर आप चाहें तो आप सेम ऐसे भी ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ फेरबदल करना है जैसे मैं कर रही हूँ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे जो हमारी जो सेंटर की फ्रिल है उसमें मैं 2 इंच कम कर दूँगी तो यहाँ पर आएगा हमारा 9 इंच। अब यहाँ 9 आ गया। यहाँ पे अब हमारे 2 इंच बच रहा है तो उसको हम 2 इंच को दोनों तरफ फर्स्ट में और सेकंड में ऐड कर देंगे तो 11 का 12 इंच आ जाएगा। इस तरह से हमें फ्रिल्स की कटिंग करनी है। कि फ्रिल्स की हाइट कितनी आएगी, फर्स्ट फ्रिल की 12, सेकंड 9 और थर्ड की भी 12। अब हम फ्रिल्स की लेंथ निकालेंगे। तो फ्रिल्स की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, जो भी आपका वेस्ट राउंड है, जैसे मेरे मेज़रमेंट में मेरा वेस्ट राउंड है 34, तो आप 34 को जस्ट डबल करके इसका आएगा 68 इंच। तो आप इस तरह से भी फर्स्ट फ्रिल की लेंथ ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 34 ना लेकर इसको मैं थोड़ा सा फ्रिल को मैं बढ़ा कर लूँगी। तो 34 की जगह मैं लूँगी 40 इंचज़। इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा लूँगी, मुझे फ्रिल थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पे लूँगी 40 इंचज़ प्लस 40 को मैं जस्ट डबल कर दूँगी तो ये आएगा हमारा 80 इंचज़। तो जो हमारी फर्स्ट फ्रिल आएगी
उसकी लेंथ आएगी 80 इंचेस। अब हमें सेकंड फ्रिल लेनी है। सेकंड फ्रिल की लेंथ हमें कैसे लेनी है, 80 में ही हम 40 और प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 120 इंचेस, ये हमारी होगी सेकंड फ्रिल। और हमारी थर्ड फ्रिल होगी 120 में हम 40 फिर से प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 160। तो थर्ड फ्रिल जो हमारी आएगी 160 इंचेस की लेंथ आएगी। तो देखिए इस तरह से हमने जो फ्रिल्स की लेंथ है वो निकाल लेनी है। तो अब हम फ्रिल्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रिल्स की कटिंग के लिए फैब्रिक बिछा लिया है। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। तो इसमें हम फ्रिल की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैंने मार्किंग की है 40 इंच पे, और जो फ्रिल की हाइट है वो उसकी मार्किंग आएगी 12 इंचेस पे। ये देखिए इस तरह से। ये फैब्रिक डबल है इसलिए मैंने 40 इंचेस पे मार्क किया है। तो जब ये ओपन होगा तो हमारा 40 और 40 80 इंचेस की फ्रिल निकल जाएगी। यहाँ से इसको कट कर लें। अब हम सेकंड फ्रिल की कट करेंगे। तो सेकंड फ्रिल की हाइट की मार्किंग आएगी 9 इंचेस पर, और इसकी जो लेंथ है वो है 120 इंचेस। अगर आपका फैब्रिक लेंथ वाइज कम है तो आप उसमें जॉइंट डाल सकते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पर 17 से 18 इंचेस इसमें जॉइंट ऐड किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये फैब्रिक कम है तो इसमें जॉइंट के लिए हम अलग से फैब्रिक कट कर लेंगे। अब ये देखिए ये मैंने जॉइंट के लिए फैब्रिक कट कर लिया है। अब इसी तरह से हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से थर्ड फ्रिल की भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ मैंने कुर्ती के सभी पार्ट्स की कटिंग कर ली है। तो ये जो कुर्ती का बैक नेक है उसको भी मैंने 2 इंच तक डीप कट कर लिया है। ये कुर्ती की फ्रिल्स हैं, इनमें जो भी जितने भी जॉइंट्स लगेंगे ये देखिए इस तरह से ये मैंने सारे कट कर लिए हैं। चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम अपनी कुर्ती के गले तैयार करेंगे। तो गले रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने कुर्ती का फ्रंट पैनल लिया है। ये देखिए जो गला मैंने तैयार किया हुआ है इसकी लेंथ और विड्थ दोनों तरफ से 6 इंचेस है। तो इसको हम अपने कुर्ती के फ्रंट पैनल पर रख कर इसके बीच में एक बड़े टांके से कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ बिल्कुल बुकरम के साथ साथ एक पक्की स्टिच लगाते हुए इस गले को हम तैयार करेंगे। सिलाई लगने के बाद गले के जो फैब्रिक है बीच में उसको हम आधा इंच छोड़ते हुए बाकी का कट कर लेंगे, और इसके बीच में छोटे छोटे हम कट्स लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस गले को हम उल्टी तरफ फ्लिप करके इस पर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमें बड़े टांके से लगानी है। अब बड़े टांके से सिलाई लगाने के बाद गले के बिल्कुल कॉर्नर पर हम एक पक्की सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके बैक नेक को और एक पट्टी के साथ रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से पट्टी को रखते हुए इस पर स्टिच लगाते जाना है। स्टिच लगाने के बाद ये जो फैब्रिक है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ हमें एक पट्टी की तरह इसको रखते हुए इस पर स्टिच लगानी है। ये फैब्रिक हमें सारा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना है, बल्कि इसको ऊपर थोड़ा सा एक पट्टी की तरह रखना है और उस पर हमें स्टिच लगानी है। अब इसमें अंदर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको बड़े ध्यान से इसको कट कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारे जो दोनों पैनल्स के जो गले हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। यहाँ पर मेरी स्लीव्स की लेंथ है 15 इंचेस। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे जिसकी हाइट मैंने 3 से 3.5 इंच ली हुई है, और जो आपकी लंबाई लेनी है वो अपनी मोहरी के बराबर लेनी है। इस तरह से हम स्लीव लेंगे और स्लीव को उल्टा कर कर उस पर जो फैब्रिक है उसको भी हम उल्टा रखेंगे। मुझे यहाँ स्लीव पर एक कट बनाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए बीच में मार्किंग करके इस तरह से साइड में मार्किंग कर ले, और यहाँ से मुझे कट चाहिए 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच पे मार्क करके दोनों तरफ से इस तरह से ट्रायंगल शेप में आपको एक मार्किंग करनी है। अब इसी मार्किंग के ऊपर आप सिलाई लगा लें।
सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ बीच में कट लगाएंगे। कट आपको बहुत ध्यान से लगाना है कि आपकी सिलाई ना कटे। अब कट लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे। पलटकर इसको, ये जो ऊपर की तरफ इसका फैब्रिक है, इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर और नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स रेडी करने के बाद हम अपनी फ्रिल्स रेडी करेंगे। फ्रिल्स में हमने सबसे पहले ये देखिए जॉइंट लगा लिया है। फिर इसमें मैंने ये गैदर्स डाली हैं। ये गैदर्स मैंने बड़ा टांका लगाकर पूरी फ्रिल पर फिर उसको खींच कर उसमें ये गैदर्स डाले हैं। गैदर्स डालने के बाद हम इसको जॉइन करेंगे। ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने इसके साथ फर्स्ट फ्रिल जॉइन की है। फिर इसी के साथ सेकंड फ्रिल में हम गैदर्स डाल के उसको भी जॉइन कर लेंगे और फिर थर्ड फ्रिल को भी इसी तरह जॉइन करेंगे। इसी तरह से हमें अपने कुर्ती का फ्रंट और बैक पार्ट तैयार करना है। हमारी जो कुर्ती की फ्रिल्स थी, सबसे पहली जो फ्रिल थी उसकी लेंथ 80 इंचेस थी, तो 40 इंच हमने फर्स्ट वाले पार्ट में ऐड कर दी और 40 हमने बैक वाले पार्ट में ऐड कर दी। और जो सेकंड फ्रिल थी वो थी 120 इंचेस। उसमें से हमने हाफ़ पीछे ऐड की है और हाफ़ ही हमने फ्रंट पार्ट में ऐड की है। इसी तरह से थर्ड फ्रिल को भी हमने, जो हमारी 160 इंचेस थी, उसको भी हमने हाफ़ पीछे की तरफ ऐड किया है और हाफ़ हमने फ्रंट वाले पोर्शन में उसको ऐड किया है। अब देखिए, हमें फ्रिल्स हमारी लग चुकी हैं। अब फ्रिल्स लगने के बाद हम इसके शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे। फ्रिल्स को पक्का करने के लिए आप इस तरह से फ्रिल्स पर एक सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन ये सिलाई आपको शोल्डर ज्वाइन करने से पहले लगानी होगी, जो कि मैंने बाद में लगाई है। इसके बाद हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग कुर्ती को स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई हमें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी लगाते जाना है और कमर के नीचे से हमें ये मार्जिन थोड़ा कम करते हुए नीचे की तरफ जाना है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इस कुर्ती में हम अपनी स्लीव्स को भी अटैच करेंगे। इसके बाद हमें कुर्ती का घेरा फिनिश करना है। ये देखिए, पहले इस तरह से एक फोल्ड लगाना है, फिर उसके बाद दूसरा फोल्ड करना है और इसी तरह से हमें पूरी घेरे पर फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा लेनी है। इस कुर्ती के साथ बॉटम में मैंने अफ़गानी पैंट बनाई हुई है। अगर आपको उसकी भी कटिंग और स्टिचिंग देखनी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और स्टिच लगने के बाद ये रही हमारी कुर्ती की फ़ाइनल लुक। ये कुर्ती डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।